मतलब भाई अब समझ में आया कि ईरान गेम क्या खेल रहे हैं। इस जंग के बाद यकीनन इस दुनिया का नक्शा बदलने वाला है। आप सबको ये तो पता है कि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस को बंद कर दिया और सब कंट्रीज को वार्न कर दिया कि अगर कोई भी यहाँ से जहाज गुजरा तो वो अपना जिम्मेदार खुद होगा। और यहीं पर उसने एक मास्टर स्ट्रोक खेला है। देखिए जैसे ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस को ईरान ने बंद किया तो सब कंट्रीज को मालूम हो गया कि ये अगर और भी कई दिन तक बंद रहा तो हमारी इकोनॉमी क्रैश कर जाएगी। तो इसीलिए सब कंट्रीज ने ईरान से माफी मांगना शुरू कर दी और यहीं पर ईरान का असल गेम शुरू हुआ। तो ईरान ने अब कह दिया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अगर क्रॉस करना है, अगर वहां से तेल की जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट करनी है, तो वहाँ की जो करेंसी वो चलेगी वो युआन चलेगी, यानी कि चाइनीज करेंसी चलेगी। इससे पहले यूएसडी के अंदर ये सब कुछ हो रहा था, लेकिन अब युआन के अंदर ईरान ने क्यों किया? क्योंकि ईरान की अपनी करेंसी तो इतनी कोई स्ट्रांग है नहीं कि वो अपनी करेंसी को यहाँ पे लागू करता। लेकिन इससे होगा क्या? इससे ये होगा कि अगर कंट्रीज युआन करेंसी के अंदर इंपोर्ट करना शुरू कर दें तो ऑटोमेटिकली यूएसडी की पावर खत्म हो जाएगी, यूएसडी की जो वैल्यू है वो खत्म हो जाएगी और उससे अमेरिका को एक धक्का लगेगा, अमेरिका की जो इकोनॉमी है वो क्रैश कर जाएगी। यहीं पर कंट्रीज अगर मना कर देती, कंट्रीज इनकार कर देती कि हम युआन के अंदर इंपोर्ट नहीं करेंगे, हम यूएसडी के अंदर इंपोर्ट करेंगे, तो ईरान तो इजाज़त नहीं देने वाला, क्योंकि ईरान ने साफ कंडीशन ये रख दी है कि अगर इंपोर्ट करना है तो युआन करेंसी के अंदर इंपोर्ट होगा वरना नहीं होगा। तो इसीलिए वो मजबूर हो जाएंगी युआन करेंसी के अंदर रिपोर्ट करने के लिए। अगर लेकिन अगर वो फिर भी इनकार करती हैं और यहीं पर उन कंट्रीज की जो आवाम है, उनकी जो पब्लिक है, वो वहाँ पर उनके खिलाफ हो जाएगी, उनकी गवर्नमेंट के खिलाफ हो जाएगी। वो ये समझेगी कि वो अपनी आवाम को बैक फुट पर रख रहे हैं और अमेरिका को तरजीह दे रहे हैं और यहीं पर उनकी आवाम के दिलों के अंदर ईरान के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर बिल्ट होगा। आप ये देखें ना कि ईरान किस लेवल पर ये गेम खेल रहे हैं। रियल प्रैक्टिकली चेस गेम तो इस वक्त ईरान खेल रहे हैं, इस दुनिया को कंट्रोल कर रहे हैं। मतलब साइकोलॉजिकल तरीके से इस वक्त ईरान जीत चुका है। अमेरिका और इसराइल इसके सामने घुटने टेक चुके हैं।